आप कोई भी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रहे हो, उसमें कोई भी कोर्सेज के अंदर हो, कोई भी सेमेस्टर के अंदर हो, हर एक कॉलेज, हर एक सेमेस्टर, हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी की एग्जाम के साथ साथ एक मिड सेमेस्टर एग्जाम भी ली जाती है। अब ये मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल रिजल्ट्स के अंदर, क्योंकि उसके मार्क काउंट होते हैं, साथ में उसमें सिलेबस बहुत कम होता है, और अगर अच्छे नंबर आप मिड सेम में लाते हो तो आपको फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा बनता है, और साथ में फाइनल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में थोड़ा बेनिफिट भी मिलता है। अब सवाल ये आता है कि सर मिड सेमेस्टर के पेपर में अच्छे नंबर 90%, 95%, 100% नंबर कैसे लाए जाए? तो ये सवाल जब आता है तो आप एक सही वीडियो के अंदर आए हो। सो आप सबका सबसे पहले तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूं प्रियेश्वर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल, और चैनल को इतना सारा प्यार और सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए आपको जानने हैं ऐसे 10 से 15 पॉइंट जो आपकी मिड सेमेस्टर की प्रिपरेशन को एक किक देके, एक पुश देके, ताकि आप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओ। तो वो पॉइंट कौन से हैं? तो इतने सारे पॉइंट्स हैं जो मैं 1 बाय 1 यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। सो वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन एक बार आपने ये वीडियो देख लिया है तो आगे आने वाली एक भी मिड सेम की प्रिपरेशन में आपको ये वीडियो वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और क्लास में आप टॉप 1 से लेकर के 5 स्टूडेंट्स में मिड सेमेस्टर के फाइनल रिजल्ट में जरूर होंगे। सो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है फियर। आप आपका डर निकाल दो, भले ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में क्यों नहीं आए हो। अगर आप आपके दिमाग में डर लेकर के कोई एग्जामिनेशन में जाओगे तो 50% वहां पे ही फेल हो जाते। तो सबसे पहला डर आपको आपके दिल से निकालना है कि एक ऐसा पेपर जो खुद निर्जीव है, सजीव नहीं है, वो आपको कैसे डरा पाए। आप एक सजीव हो, आपको वो पेपर कैसे डरा पाए। बहुत ज्यादा होगा तो होगा, क्या होगा? फेल हो जाओगे। तो ये जिंदगी की आखिरी एग्जामिनेशन नहीं है कि आप फेल हो गए। तो सबसे पहले आपको आपके दिमाग में से फियर को निकालना पड़ेगा, तब जाके कोई बैटल के अंदर आप जीत पाओगे। और अपने हाथ में ऑलवेज मेहनत होती है, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं होता है। तो मेहनत अच्छी करो, हारो और जीतो वो तो बात की बात है। तो सबसे पहले दिल में से फियर आपको निकालना है। आपको आपकी मिड सेमेस्टर का सिलेबस पता होना चाहिए। देखो, मिड सेमेस्टर का सिलेबस हर एक कॉलेज में सेम नहीं होता है। आपके कॉलेज में आपके सब्जेक्ट के प्रोफेसर ने आपके सब्जेक्ट में कितना चलाया वो आपका सिलेबस होता है। तो सबसे पहले आपका सिलेबस आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि आपका सिलेबस कौन सा है। सिलेबस आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई कॉलेज वालों ने जब क्लास में पढ़ाया था, अगर पढ़ाया है तो, अगर पढ़ाया ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अगर कॉलेज वालों ने क्लास में पढ़ाया था तो क्या वो सब्जेक्ट के अंदर कुछ आईएमपी दिया था? टीचर ऐसा बोला था कि ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, मिड सेम के एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको अलग करना है। वो क्वेश्चन आपकी मिड सेम के पेपर में आने के चांसेस मैक्सिमम है, क्योंकि अगर कोई टीचर उसको आईएमपी बोलता है तो वो मोस्ट आईएमपी में ही होता है और मिड सेम में वो पेपर में आता है। अगर आपके टीचर ने पढ़ाया है तो वो आईएमपी होगा, नहीं पढ़ाया है तो आपको क्या करना है कि आपके मिड सेम के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स ढूंढने। मोस्ट प्रोबेबली कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर या फिर आपके सब्जेक्ट के टीचर के पास प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स अवेलेबल होते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आपको आपके टीचर के पास से मिल जाएंगे या फिर आपके सीनियर के पास से मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ट्राई करोगे। देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंडा है प्रीवियस ईयर्स के पेपर, लेकिन थोड़ा आप ट्राई करोगे तो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स ढूंढ ही पाओगे। अगर मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी मिलते हैं तो यहां पे भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही पॉइंट में बोल दिया, डर के आगे ही जीत। तो अगर यहां पे आपको मिल गए हैं तो आपके लिए आईएमपी है, वो आपको देखने चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं तो आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर्स के आपकी यूनिवर्सिटी के 3-4 पेपर निकाल लो। प्रीवियस ईयर्स के 3-4 पेपर आप निकाल लोगे तो वहां से आपको आईएमपी मिलेगा, है ना। वो सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आपके मिड सेम में जो चैप्टर्स है उसमें कुछ ना कुछ तो फाइनल एग्जाम में भी आया होगा, तो उसको अलग निकालोगे तो वो चैप्टर का आईएमपी बन जाएगा मिड सेम के लिए भी। दूसरी बात, जब आप प्रिपरेशन करके जाते हो तो आपको फुल पेपर अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। मार्क कहां नहीं आते हैं। 30 मार्क का पेपर है, आप 20 मार्क का लिख के आओगे तो आपको 20 में से ही मार्क मिलने वाले हैं, है ना। ज्यादा मार्क आने की संभावना नहीं है, 20 से कम आने की ही संभावना है। लेकिन आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे तो कहीं ना कहीं शायद आधा मार्क मिल गया, 1 मार्क मिल गया, कुछ तो आता होगा। तो पहले यही ट्राई करें कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है और कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही है। तो ये खास ध्यान में रखें। साथ में प्रेजेंटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। देखो, पेपर कैसे लिखना है ना, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है।
तो अगर आप आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं रखोगे तो भी आपके मार्क कम होंगे, और प्रेजेंटेशन अच्छा रखोगे, थोड़ा लिखने में गड़बड़ होगी तो भी अच्छे मार्क मिल सकते हैं। अब दिमाग में सवाल आता है सर प्रेजेंटेशन कैसे करें, तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है कि हाउ टू राइट यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर, है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूं। 22 मिनट का वीडियो है, वो वीडियो आपने देख लिया, उसको फॉलो करके मिड सेम में पेपर लिखा तो आपके जरूर अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसको प्रॉपर पूरा फॉलो करना पड़ेगा, जो मैंने खुद ने फॉलो किया है। और मेरे आज तक के जितने भी स्टूडेंट्स रहे, चाहे 11th 12th के हो, चाहे इंजीनियरिंग के हो, उन सब ने उसको फॉलो किया है और अच्छे नंबर लाए हैं। 1,40,000 से भी ज्यादा व्यूज है ना, तो इतने सारे व्यूज जब कोई वीडियो पे है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक रख रहा हूं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको करना है, ये वीडियो देखने के बाद उसको जरूर देखना है। साथ में इंग्लिश, गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स जब इंजीनियरिंग में आते हैं तो इंग्लिश में हो जाता है, और यहाँ पे आपको फियर आता है इंग्लिश का, सर मैं क्या करूं, तो देखो इंग्लिश तो प्रिपरेशन से ही आएगा, इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी भी आपको सीखना पड़ेगा, वरना आगे जाके 4 साल में बहुत तकलीफें आने वाली है। कब 4 साल, 3 साल, 2 साल पता भी नहीं चलेगी और खत्म हो जाएगी। तो इंग्लिश और हिंदी तो आपको प्रॉपर सीखनी ही पड़ेगी। अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म से सीखना है तो स्पोकन इंग्लिश का भूमि मैडम का कोर्स है, आप जाके स्टोर सेक्शन से सीख सकते हो। हमारी एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको यूट्यूब से कहीं से सीखना है तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्री में भी इसको सिखाते हैं, लेकिन सीखने की तमन्ना आपके अंदर होनी चाहिए। हमारे कोर्स के अंदर आपको एक टेस्ट मिल जाएंगे, वॉकअप्स मिल जाएंगे, होमवर्क के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, होमवर्क के सॉल्यूशन, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। इसका आपको एक ये बेनिफिशियल मिलता है। तो इंग्लिश तो आपको कंपलसरी सीखना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस से आएगा, हिंदी भी प्रैक्टिस से आएगा। क्लियर? उसके बाद है रिवीजन। देखो मिड सेम की एग्जामिनेशन में आपको एक सब्जेक्ट का 3 से 4 बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है पेपर के अगले दिन, क्योंकि रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना ही पेपर में आपको याद आएगा, है ना। तो रिवीजन कैसे करें उसका भी मैंने एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाया है, उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूं। और साथ में नोट्स, आपके खुद के नोट्स बने हुए होने चाहिए। नोट्स बनाओगे तो बेनिफिट रिवीजन में होगा, रिवीजन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बुक होती है 400 पेज की, नोट्स बनानी होती है 40 पेज की। नोट्स कैसे मैं बनाता था, मैंने भी एक वीडियो डाला हुआ है, नोट्स कैसे बनाए, है ना, यूट्यूब पे सर्च करना नोट्स कैसे बनाए प्रिय सर, उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं आपको। मैंने देखो मेरे पास, मैं जब ना पढ़ाई करता था मास्टर डिग्री बीएड एमएड, तब मेरे ट्यूशन क्लासेस बहुत अच्छे चलते थे, अभी भी चल रहे हैं, तो मैं फ्री नहीं रहता था ऑफलाइन ऑनलाइन से, तो मैं ये सारी पढ़ाई कैसे करता था, तो मैं नोट्स बना लेता, 400 पेज की बुक को 40 पेज में, फिर पेपर के अगले दिन 40 पेज का ही रिवीजन करो। उस 40 पेज में से पेपर में मेरे को कैसे 50-60 पेज भरने वो मेरे को आता था, वो सब मैंने इसमें सिखा दिया है ना। पेपर कैसे लिखे, उसमें प्रेजेंटेशन कैसे रखे, नोट्स कैसे बनाए, मैं खुद नोट्स कैसे बनाता था, मैं खुद रिवीजन कैसे करता था, वो सब उसके अंदर डाला है। ये अगर आपने समझ लिया, दिल में उतार लिया और उसको डाइजेस्ट कर लिया, तो आपका रिजल्ट कम मेहनत में भी बहुत ज्यादा आना शुरू होगा। और एक बार रिजल्ट आना शुरू हुआ, फिर कभी आप पीछे, मेरे को कोई एक सब्जेक्ट दे दो, आप एक वीक दे दो, मैं एक वीक में वो सब्जेक्ट में टॉप करके दिखा सकता हूं। क्लियर? क्योंकि आपको पता चल गया है कि कैसे उस सब्जेक्ट के साथ आपको डील करनी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन करें, पेपर कैसे टाइम मैनेजमेंट के साथ पूरा करें, वो मैंने यहां पे सिखाया। अगर आपको ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा कोर्स बाय कर लीजिए। एक बुक की प्राइस में हमारा कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर सब्जेक्ट वाइज आईएमपी भी है, प्रीवियस के पेपर के सॉल्यूशन भी है, चैप्टर वाइज वीडियोस है, नोट्स है, सब कुछ। बस उतना कर लोगे तो मिड सेम में कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं तो पहले से बोलता हूं कि आप एक बुक मार्केट में से परचेस करने जाओ, उससे अच्छा है हमारा कोर्स ले लो, जिसके अंदर आपको बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियोस मिल जाएगी, डीपीपीस मिल जाएगी, लिखी हुई नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, प्रीवियस के पेपर्स के सॉल्यूशन मिल जाएगी, और साथ में 24/7 आपको डाउट सेशन भी मिल जाएगा, जो टीचर क्लास में पढ़ाता है वही आपके डाउट सॉल्व करेगा, है ना। तो उसके बारे में भी ज्यादा देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन की लिंक है, उसमें स्टोर सेक्शन में चले जाओ, आपको सब कुछ वहां से मिल जाएगा। तो ये था पूरा मिड सेम का मायाजाल। इतना करके जाओगे, इसको फॉलो करके जाओगे तो 100% 30 में से 25+ आपके मार्क्स आएंगे, लेकिन पूरी दिल से ये सब कुछ आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपके दिमाग में भी कोई टॉपिक है तो श्योर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो भी लाएंगे। और ये वीडियो आपके जितने भी कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उस सब में शेयर करें, ताकि सब लोगों का मिड सेम का डर दूर हो पाए। सो मिलते हैं ऐसे कोई न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।